ओडिशा से आज हैरान करने वाली तस्वीरें आई। भुवनेश्वर में एक चीफ इंजीनियर के घर विजिलेंस का छापा पड़ा तो उसने अपने फ्लैट की खिड़की से नोटों की गड्डियां बाहर फेंकना शुरू कर दिया। असल में ओडिशा में रूरल वर्क्स डिवीजन के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के खिलाफ विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर स्पेशल जज विजिलेंस ने एक सर्च वारंट जारी किया। वारंट जारी होते ही विजिलेंस की टीम बैकुंठ नाथ सारंगी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची। लेकिन जैसे विजिलेंस की टीम भुवनेश्वर के उस फ्लैट पर पहुंची जहां बैकुंठ नाथ खुद मौजूद था, उसने टीम को देखते ही अपने फ्लैट की खिड़की से नोटों के बंडल बाहर फेंकने शुरू कर दिए ताकि उसके घर से नोटों की रिकवरी न हो पाए। कुछ ही देर में विजिलेंस की टीम ने सभी नोटों के बंडल बरामद कर लिए। विजिलेंस विभाग ने चीफ इंजीनियर भुवनेश्वर के फ्लैट से करीब 1,20,00,000 रुपए कैश बरामद किए। इसके अलावा अंगुल में उसके पैतृक घर से 1,30,00,000 रुपए रिकवर किए गए। कुल मिलाकर उसके पास से 2.5 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और महंगी घड़ियां भी बरामद हुई हैं। विजिलेंस की टीम ने जब इस इंजीनियर के घर पर छापा मारा तो नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि गिनती करने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। विजिलेंस के डीजी YK जेठवा ने कहा, बैकुंठ नाथ सारंगी के पास 2 मकान, 2 फ्लैट, 7 बड़े प्लॉट और 1.5 करोड़ के इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बैंक में जमा कैश भी मिले। इसके अलावा उसने करीब 2.25 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब विजिलेंस की टीम इस बात का पता लगा रही कि इस इंजीनियर ने इतने पैसे कैसे कमाए, कहां से कमाए और भ्रष्टाचार के इस खेल में कौन कौन शामिल है। बैकुंठ नाथ सारंगी जो कि चीफ इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट विभाग के हैं, उनके लोकेशंस पे सर्च ऑपरेशन सुबह से चल रहा है। उसमें अभी तक 2.5 करोड़ कैश रिकवर हुआ है। श्री सारंगी आज सुबह जब हमारी सर्च टीम वहां पर पहुंची थी तो उन्होंने विजिलेंस के लोगों को देखने के बाद अपने खिड़की से करीब 1 करोड़ रुपए का कैश डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की थी, बाहर फेंक दिया था, जिसको हमारी टीम ने SOP के अनुसार चारों तरफ से घेर के रखा था और विटनेस के प्रेजेंस में ये सारा को सीज करके फिर सर्च ऑपरेशन चालू किया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस चीफ इंजीनियर के घर पर रेड हुई, करोड़ रुपए का कैश मिला, लाखों रुपए की ज्वेलरी मिली, वो एक दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे। लेकिन रिटायरमेंट का दिन आता इससे पहले ही घर पर विजिलेंस की टीम पहुंच गई और करप्शन करके कमाई की गई करोड़ों की दौलत पकड़ ली गई। ओडिशा से आज करप्शन की एक और खबर आई। CBI ने ED के डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इस शख्स का नाम चिंतन रघुवंशी है। चिंतन रघुवंशी पर इल्जाम है कि उसने एक बिजनेसमैन रतिकांत राउत से मनी लॉन्ड्रिंग का केस सेटल कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे। डील बाद में 2 करोड़ में फाइनल हुई, लेकिन बिजनेसमैन ने CBI से इस बात की शिकायत कर दी। इसके बाद जब 20 लाख रुपए की पहली किस्त देने की बात हुई तो CBI ने जाल बिछाया। जैसे ही रतिकांत राउत से पहली किस्त लेने के लिए चिंतन रघुवंशी पहुंचा, CBI ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद CBI ने चिंतन रघुवंशी का मेडिकल कराया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। CBI अब चिंतन रघुवंशी से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने और किस किस से रिश्वत की मांग की। ED तो देश भर में करप्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेता है, उनके खिलाफ जांच करता है। अगर ED के अफसर ही करप्शन का हिस्सा बन जाएंगे, वही रिश्वतखोरी करने लगेंगे तो बात बड़ी गंभीर है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे अफसरों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ाई से जांच भी की जानी चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए।